की बिगड़ी बयानबाजी, बीजेपी के 4 नेताओं के प्रमुख विवादित बयान, सामाजिक और राजनीतिक पर बढ़ा तनाव। देश के गद्दारों को और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, निवेदन करना चाहते हैं कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के 4 नेताओं के बारे में। कुंभ विजय शाह, साक्षी मलिक, प्रज्ञा सिंह और अनुराग ठाकुर की बयानबाजी जो बार बार सुर्खियां बटोरती हैं। गोली मारो और गोडसे और कर्नल शोपिया तक, ये बयान क्यों बचाते हैं हंगामा? आइए जानते हैं। अनुराग ठाकुर, गोली मारो और जातिवाद पर टिप्पणी। ये बात है 2020 की, जब दिल्ली में चुनाव आयोग था। उस समय अनुराग ठाकुर ने रैली के समय ये कहा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आइए इनकी हम एक देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी पर जाति टिप्पणी पर कहा, जिनको अपनी जाति का पता नहीं, वे जाति जनगणना की बात करते हैं। कर्नल शोपिया पर कुंभ विजय शाह ने लगाया आपत्तिजनक आरोप। मध्य प्रदेश में शाह ने कर्नल शोपिया पे ये कहा, मोदी जी ने आतंकियों की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। आइए इनकी एक क्लिप देखते हैं। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे गुटर की भाषा कहा। साक्षी महाराज, गोडसे और जनसंख्या पर विवाद। साक्षी महाराज ने हिंदू समुदाय पर टिप्पणी की। आइए हम इस क्लिप को देखते हैं। भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक को हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीट पर उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। तो साक्षी महाराज के इस बेहद विवादित बयान को लेकर वो विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। उनकी हर तरफ से निंदा हो रही है। अब हम बात करते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। उन्होंने गोडसे और करकरे पर टिप्पणी की। इन्होंने 2019 में 26/11 में करकरे को शराब से मरा हुआ बताया। वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हम आइए हम इन चारों नेताओं की स्क्रीन पर क्लिप देखते हैं बयानबाजी की। अनुराग ठाकुर, विजय शाह जैसे नेताओं को बीजेपी ने हमेशा बचाया है। साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर, इनको नोटिस जारी करने के बाद भी बरकरार रखा है। क्या ये बीजेपी की राजनीति है? क्या इस बीजेपी को अपनी राजनीति बदलनी चाहिए? सवाल यह उठता है, क्या बीजेपी ऐसे नेताओं को जानबूझकर बढ़ावा देती है? ये बयान समाज में तनाव बढ़ाते हैं और जनता का विश्वास टूटता है। क्या हमें इन बयानों को सामान्य मान लेना चाहिए या इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताएं। दोस्तों, ये बयानबाजी न केवल हमारे राजनीति को प्रभावित करता है बल्कि हमारे समाज को भी चुनौती देता है।
क्या ऐसे नेताओं पर हमें सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए? क्या बीजेपी को अपनी ये रणनीति बदलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हमारे पूर्वज देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्ना भारत को इस्लामिक स्टेट की योजना बना रहा है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आता।